ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन में, खुशकी में और समुद्रों में फ़साद ज़ाहिर हो गया है लोगों के अपने आमाल और उनके हाथों की कमाई की वजह से, ताकि अल्लाह उनको बाज़ उनके गुनाहों का अज़ाब चखाए और ताकि वो लौट आएँ, पलट आएँ। अल्लाह मालिकुल मुल्क अपने बंदों को जहन्नुम में डालना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने अपने बंदों को जहन्नुम से बचाने के लिए किताबें नाज़िल की हैं, अपने नबियों को भेजा है और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी क़ुव्वत और ताकत के मुज़ाहिर दिखाकर अपने बंदों को अपनी पकड़ से डराता है, ताकि लोग जो है ना वो अल्लाह की नाफरमानी से और गुनाहों से और मुहर्रमात के इर्तिकाब से बाज़ आ जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर अपनी मुकम्मल ज़िंदगी बसर करके अपनी आखिरत को संवार लें, अपनी दुनिया को भी संवार लें। तो ये दुनिया की ज़िंदगी में आफ़तों का आ जाना, ज़लज़लों का आ जाना, जिस तरह आज ज़लज़ला आया है, कई जानें वो इस ज़लज़ले में जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी तूफ़ान आ जाते हैं, कभी बड़े बड़े हादसात रूनुमा हो जाते हैं। ये रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत अपने बंदों को दिखाकर उन बंदों के अंदर रुजू वाली सलाहियत पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, पलट आएँ और गफलत की ज़िंदगी जो वो बसर कर रहे हैं, लाउबाली और बेपरवाही की ज़िंदगी, उसको वो तर्क कर दें, छोड़ दें। अल्लाहु अकबर। ये जितनी मुश्किलात और आफ़तें और ये ज़लज़ले और ये मुसीबतें आती हैं लोगों पर, जो आयत मैंने आपके सामने सूरह रूम की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें यही बतला रहे हैं कि ये लोगों के अपने गुनाहों की वजह से, उनके हाथों की कमाई की वजह से ये सारा कुछ ज़ाहिर होता है ज़मीनों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं पसंद करते, लेकिन रब्बुल आलमीन जो है ना वो कुछ ना कुछ सज़ा दे के आखिरत की सज़ा से बचाना चाह रहे होते हैं और लोगों को इस डर की वजह से रुजू करने का, इनाबत इल्लाह का मौका देना चाह रहे होते हैं, ताकि लोग पलट आएँ। तो हमें इन चीज़ों को हर वक्त जो है ना वो जहन में रखना चाहिए, अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए, ताकि हमारी हमेशा वाली ज़िंदगी वो संवर जाए, हम अल्लाह की जन्नतों के वारिस बन जाएं और जन्नतों की बेशुमार नेमतें वो रब्बुल आलमीन हमें अता कर दे, जहन्नम के अज़ाब और सख्तियों से हमें बचा ले। तो ये बहुत बड़ा मौका है और ये झटका रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है ना वो निशानदही है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। उस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीने वाले बच्चे से उसको भूल जाएगी, उससे गाफिल हो जाएगी। हमल वालियाँ अपना हमल गिरा देंगी। इतना खौफनाक मामला होगा। तो उस खौफनाक मामले से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह करना चाहते हैं। हमें कई लोग तो चले गए, उनका तो मोहलत और मौका ख़त्म हो गया। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, पता नहीं हमारी जो है ना वो मोहलत दुनिया की ज़िंदगी की ये कब ख़त्म हो जानी है और कब हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले जाना है। तो आइए मैं इस मौके पर अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ये दावत देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक न ठहराएं। अगर किसी ने शिरक किया है तो वो पक्की सच्ची तौबा कर ले। बिदात और खुराफात
इन चीज़ों से पीछे हट जाएं और अल्लाह के नबी की सुन्नत और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तरीक़ा उस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद हो जाएं। 5 वक्त की नमाज़ों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें। नमाज़ों में बड़ी सुस्ती है, अज़ानें होती हैं, मुसलमानों के बाज़ार भरे पड़े होते हैं और मस्जिदें खाली पड़ी होती हैं, जुमे होते हैं, खुतबात हो रहे होते हैं, नसीहतें हो रही होती हैं, लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। घरों में जो है ना वो मौसीकी चल रही होती है, वीसीआर चल रहे होते हैं, केबल चल रही होती है और ये इंटरनेट की सारी जो है ना वो बेहयाई और फहाशी के प्रोग्राम वो हमारे घरों में चल रहे होते हैं। हम उन चीज़ों के अंदर तो बड़ा अपना वक़्त सर्फ करते हैं और हमें नमाज के लिए जाते हुए जो है ना वो परेशानी होने लग जाती है, हमारा वक़्त ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने कारोबारों में जो है ना वो सूदी कारोबार करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में उठाते हैं, धोखा देते हैं, मिलावट और फ्रॉड करते हैं, रिश्वत, करप्शन, 2 नंबरी ये उरूज पर है हमारे माशरे में। तो ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। ये ऐसे गुनाह हैं कि ऐसे गुनाहों की वजह से पहली कौमें तबाह व बर्बाद हो गईं। तो रब्बुल आलमीन जो है ना हम सब मुसलमानों को इन गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। हम अल्लाह की तरफ लौटें और अपनी इस्लाह कर लें।